विश्व यादव। सो एनडीए और सीडीएस की अपनी क्लास चलती है पार्टिकुलर, ठीक है। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें बेसिकली एनडीए जो पूछता है ये से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनडीए हो गया और एनए हो गया, ठीक है। जो होता है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये और सबसे इजी जो टॉपिक होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, ठीक है। सुनो भाई ध्यान से सुनना। जेड इसको जेड बराबर मिल गया एक्स प्लस आई बाई, सुन लो। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। बाई लैंग्वेज आपको समझाते चलेंगे। और जो हमारा जो जिसके पार्ट में जिसके तीर आई आ जाए या जिसे आयोटा कहते हैं, ठीक है। ये जिसके पीछे लग जाए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे ये क्या होता है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, यानी कि काल्पनिक नंबर, ठीक है, हिंदी में। और जो ये होता है वो हमारा होता है रियल नंबर, होता है रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या जैसे बोलते हैं। जैसे इस पे बेसिकली एक सवाल हमारा जैसे पूछा जाता है, जैसे नंबर इस पे फर्स्ट लिख लो। फर्स्ट क्या बोलता है, देखो नंबर फर्स्ट क्या कहता है। जैसे हमने एक सवाल लिखा, एकदम इजी सवाल, इमेजिनरी पार्ट बराबर 3 और 5, ये हमने लिख लिया, कुछ लिख लिया। इस क्वेश्चन में आपसे किसी ने पूछ दिया भाई इसमें रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी नंबर बताओ, या रियल पार्ट या इमेजिनरी नंबर, या इमेजिनरी नंबर को कहते हैं हिंदी में काल्पनिक नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्या, अगर काल्पनिक संख्या और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आपको पूछ दिया, तो आप ये बताओगे जो ये पार्ट होता है ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, होता है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक पार्ट। ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा रियल पार्ट, होता है रियल पार्ट, ठीक है भाई। ध्यान से सुनते चलना, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं या साइंस वाले स्टूडेंट हैं, बेसिकली इससे बेसिक बेसिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जितनी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो हमारे पास आते हैं, जैसे मैथ का स्टूडेंट है उसे बोरिंग लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि उसके पढ़ा हुआ होता है 11th में, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आता है जैसे कुछ भी इसमें, ठीक है। हमारा क्वेश्चन लिखो पहला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, z बराबर 4x + 3 अब इसमें आप अगर कभी भी प्योरली रियल नंबर पूछ दिया जाए, तो प्योरली बाई प्योरली, ठीक है। प्योरली अगर आप एक ठीक है, क्या मतलब प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर मतलब क्या होता है, थोड़ी राइटिंग थोड़ी करनी है। प्योरली रियल नंबर का मतलब होता है हमको अगर प्योरली नंबर नंबर पूछा जाए तो हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे। कैसे करेंगे, सुनो क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये इस पार्ट को हम जीरो के बराबर करेंगे, 3y बराबर जीरो, यानी कि y बराबर जीरो। तो जो हमारा होगा जी इमेजिनरी पे रियल नंबर हो गया, ठीक है। अगर प्योरली रियल नंबर हो जाए, ठीक है। बेसिकली पूरा हम क्वेश्चन दूसरे सवाल दूसरी हेड लाइन में लिखते हैं पूरा सवाल, ठीक है। अब दोबारा से सुनना बेसिक से। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। हमने कुछ भी क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हमने ले दिया, यहाँ पे हमने लिखा है 4 + 3i, इधर लिख लिया x, ठीक है। लिखते चलना, सॉरी कोई दिक्कत वाली इन्फॉर्मेशन फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये लिखा है और 4, ठीक है, आई बाई, इसे आपसे पूछा जाए एक्स का, एक्स प्योरली प्योरली रियल नंबर एंड द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू से पूछ जाए तो हम अपना रियल पार्ट जो निकालेंगे, जैसे एक्स हमारा रियल पार्ट तो होता ही है,
बट हमको अगर रियल पार्ट निकालना है तो हमको बाई वाली जो संख्या होती है उसको हम जीरो करना, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, यानी काल्पनिक नंबर को जीरो के बराबर करने पर काल्पनिक नंबर यहाँ पे बाई जिसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग हमको वन माना जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके आगे बराबर बाई बराबर जीरो, तो डायरेक्टली हमारा आ गया नंबर बाई बराबर जीरो। ठीक है, ये हमारा प्योरली रियल नंबर आ गया। ठीक है, अब यहीं पे हम पे पूछा एक्स का मान, अगर एक्स का मान पूछा जैसे ई हम पे पूछा एक्स का मान, तो एक्स के मान को निकालने के लिए हम रियल पार्ट को जीरो करेंगे, तो 4x बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो से हमने आपको मतलब रियल नंबर निकालने का तरीका बताया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, अगर रियल पार्ट आपसे पूछा जाएगा तो आप इमेजिनरी पार्ट को निकालेंगे और इमेजिनरी पार्ट को पूछा जाएगा तो आप रियल पार्ट निकालेंगे। ठीक है भाई, इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिमाग में रखना, क्योंकि इसका एक पी वाई क्यू क्वेश्चन सुनो, पी वाई क्यू क्वेश्चन है था हमारा, जैसे पी वाई क्यू क्वेश्चन एकदम रिसेंटली भी न्यू न्यू जो क्वेश्चन आया था, बिल्कुल नया क्वेश्चन। ठीक है, वो हम पे क्या आया था बोलोगे जो मतलब बिल्कुल रियल नंबर। ठीक है, कौन सा सवाल था जैसे सुनो, क्वेश्चन हम पे कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है, पहले क्या क्वेश्चन 2 प्लस एक्स प्लस क्वेश्चन 2y प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये मैं पूछा आपको फर्स्ट क्या पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन पे क्या पूछा प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये दोनों पे क्वेश्चन पूछे। अब हम अगर प्योरली रियल नंबर निकालेंगे, अगर प्योरली हम पे रियल नंबर पूछे, क्वेश्चन हमारा पहला सुनो अच्छे भाई, प्योरली रियल नंबर क्वेश्चन पूछा प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल नंबर निकालना है तो हमको इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना, तो इमेजिनरी पर क्या है 2y+3 बराबर जीरो, 2y इधर हो जाएगा और 3 जब जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, y बराबर जो हमारे पास क्या आएगा 3 अपन, ये हमारे पास आ गया प्योरली रियल नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, आता बेसिकली ये वाला पार्ट क्या कहता है प्योरली इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को निकालना है तो रियल नंबर को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, रियल नंबर में 2 प्लस प्लस क्या लिखना पड़ेगा प्लस एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जो माइनस सॉरी प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों सोच, तो यहाँ पर आपको समझाए क्योंकि ये बेसिकली एनडीए 2022 में 2022 बता ये भी बता दूँ एनडीए सेकेंड में हो जाए। ठीक है, वो दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल पी वाई क्यूज क्वेश्चन बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे आपको। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, रूल नंबर दूसरा हो सकता है, कैसा रूल नंबर दूसरा सुनोगे हिसाब से। ठीक है भाई, अब जैसे दूसरा रोल नंबर क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे। जैसे इसके कुछ पूर्णांक की जो घातें होती हैं उसकी जानकारी है, जैसे इसमें पूर्णांकों की घातें होती हैं, की जो घातें होती हैं ठीक है उनके बारे में जानकारी कोई ले, उनकी घातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वो इसी पर अटका होता है। ठीक है, हम ये बताए भी है आपको, वैसे बताएंगे ये कहाँ से ले। ठीक है, जैसे सुनो आयोटा बराबर बेसिकली आपने लिखा देखा होगा अंडर रूट माइनस का। ठीक है, एक जो हो गया। ठीक है, अब होता आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1। ठीक है, आई की पावर 3 बराबर जो होता है आयोटा की पावर 3 बराबर आयोटा। ठीक है, आई की पावर 4 के बराबर जो होता है माइनस प्लस का 1। ठीक है, बेसिकली ये चार चीज़ हो गए, इन्हीं पे पूरी हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अटकी हुई है। ठीक है, अब इसको हम आपको बेसिक आप कहोगे सर आई स्क्वायर जो बराबर -1 होता है, आई पावर 3 बराबर माइनस की आई होता है, आई पावर 4 बराबर 1 होता है, जो कैसे होता है तो सुनो।
तो जैसे हमने ये जो हमारा आए थे, इसको इससे जो बोलते हैं, इसी को हम उठा के नीचे करते हैं, ठीक है। तो सुनो, आई पावर बराबर अंडर रूट माइनस, अब क्या लिखेंगे अपन, लिखो दोनों पक्षों में वर्ग, बोथ साइड इन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बोथ साइड इन स्क्वायर इंग्लिश में, ठीक है। वर्ग करने पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला लिख लेना, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर करना, यानी कि स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, सुनो भाई। तो आई स्क्वायर इधर करेंगे, अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। इसकी अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आई स्क्वायर बराबर माइनस का वन, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कट गया। तो बेसिकली आपने जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था, ध्यान से, ठीक है। बेसिकली जो आपने हमसे पूछा था वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकल के आया, वो आपने देखा कि वाला निकल के आ गया, ठीक है। ठीक है, निकाल दिया ना, ये हमने आपका आंसर निकाल दिया। अब बेसिकली हम अपने निकालते हैं वो वाला, ठीक है। तो बेसिक चलिए भाई, धीरे से हमारे पास आता है, जैसे हमको दूसरी चीज़ निकालनी है, आई पावर 3 बराबर, हमने आपको माइनस का आयोटा बता के रखा है, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर ये हमने आपको बता के रखा है तो ये भी हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, देखो सुनो। जो हम आई पावर 3 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मल्टीपल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का मान हमने आपको पहले ही बता रखा है ये, तो जब आप इसमें वैल्यू धरेंगे माइनस का 1 मल्टीपल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस की, आ गया ना। ये भी मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया, ठीक है। ये वो रखा आई पावर 3। अब हमारे पास आता है एक और रूल बचा है, आई पावर 4, या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, आई स्क्वायर मल्टीपल आई स्क्वायर, क्योंकि गुणा में कहाँ जुड़ती है, ये तो बताया ना। मल्टीपल में जो हमारी जो स्क्वायर होती है वो प्लस होती है, ये तो बता रखा ना, ये बता रखा है। तो भाई आई बोलते हैं, तो इतनी तो बात जानो भाई, जो हमारी होती है मेरे प्रो, क्या होती है, जैसे आई स्क्वायर बराबर होता है -1 मल्टीपल -1, तो प्लस का बनोगे, माइनस करके तो प्लस का बनोगे। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पर अटकी होती है, ठीक है। अब इसका जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए इसी पर, ठीक है भाई। रूल नंबर दूसरा यहाँ पे डाल लीजिए, रूल नंबर दूसरा, ठीक है, हमने बता रखा है, ठीक है। पहला ही हमने रखा है, अब दूसरा भी हम आपको बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट, रूल नंबर दूसरा आप यहाँ पर डालिए, कैसा, कौन सा डालिए, सुनो। रूल नंबर दूसरा हमारे पास सुनिए, इसमें एक क्वेश्चन पहले पहले तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आई बराबर 125 लिखी है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा ये आप हमें बताओ, बताना आंसर क्या होगा, ये बताओ फटाफट। तो इसके लिए मैंने हम आपको सबसे बेसिक से, जैसे आई पावर 4 है, तो हम आंसर निकालते हैं 1। तो जो आई स्क्वायर जो होता है जी, जी जो है इसका हम, इसमें हम बेसिकली 4 का भाग देंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, बट रिमाइंडर हमारे पास आएगा, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर, ठीक है, जो बच रहा है वो 1 बच रहा है हमारे पास, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा आई। अब आप पूछोगे कैसे आ गया सर, तो सुनो, ऐसे तो लिखते नहीं होंगे जो कि आई मल्टीपल स्क्वायर मल्टीपल आई पावर 3, ऐसे 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 आई पावर 125 तक लिखोगे, लिख नहीं सकते हो। तो आई के पावर 4 के मल्टीपल में जितनी भी संख्या आएंगे उनका आंसर भी तो बनी आएगा,
जब उनका आंसर बनाएगा तो 1 का 1 में कितनी भी बार गुणा कर लो वो रहेगा 1 का 1। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा 1 का 1। तो यहाँ पर ये बात तो सही है ना। तो 4 का भाग देकर जो रिमाइंडर बचे वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे ये तो आप कहोगे बेसिकली, अब देखिए मतलब जब क्वेश्चन कहता है और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या लिया, एक क्वेश्चन लिखी बेसिक शब्द आई पावर 129, आपको भी दिक्कत ना हो उनको भी 129 आपने एक लख लिया। अब आप इसका भी जो 129 इसका भी 4 के साथ मल्टीपल अगर करोगे तब भी रिमाइंडर एक ही आ रहा बेसिक। अब आप एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, इसके हरदम लास्ट के 2 डिजिट में 2 डिजिट होते हैं उसी में भाग दें, क्योंकि अन्यथा ज़्यादा भागना नहीं। भाई आगे से भाग क्या देगा, 2 डिजिट लिख लिया भाई 29 लेगा, 29 में 4 का भाग दे दे, तुम्हारे पास कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा। जब रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा तो हमारे आई पावर 1 लगा देंगे तो आंसर भी हमारे पास रूट -1 आ गया। उसी हिसाब से ऊपर वाला भी क्वेश्चन है, इस पर भी आई पावर 1 बचा, और 1 बचा है तो ये या तो आई लिखो आंसर या विदाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेशक से इंफॉर्मेशन देते चले। ठीक है, क्वेश्चन एक और लिखो सबसे फुल नंबर हमारा डालो, फुल नंबर डालेंगे तीसरा। ठीक है, ऐसा अगर एक ही पावर माइनस का एन लिखा है 1/, एक ही पावर। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसे हम अपने डब्बा में बंद कर लिया। तो हमारे पास आता है ये हो गया। चेंज करते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं। फिर अगर आप कहीं पे की पावर एन अगर लिखा है, ठीक है, तो माइनस की पावर है तो आप इस तरीका लिख सकते हो 1/a की पावर n। अगर बाई चांस 1/a की पावर -n लिखा है तो उसे भी आप लिख सकते हो एक। ठीक है, इसे भी डब्बे में बंद कर। ठीक है, जैसे जैसे कॉपी आप नोट्स सब बनाते आ रहे हो वैसे वैसे आप अपने अपने हिसाब से बनाते चलिए। ठीक है भाई, अब इसी पर एक क्वेश्चन है हमारा, एनडीए 2023 सेकेंड जो हमारा 1 सितंबर को कंडक्ट हुआ था एग्जाम। ठीक है, उसमें एक सवाल पूछा गया था भाई, क्या पूछा गया था सवाल, जेड बराबर श्रेणी संख्या होती है आई पावर -999 प्लस कितनी बस प्लस आई पावर तो 356। इस काम पे आंसर पूछा। आप सोचो डिजिट देख के आपको दक से होगी भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा। क्या जो हमारा वो सिखा रखा है क्या, तो मुझे क्या सिखाया मैंने आपको, अभी अभी रिसेंटली हमने आपको सिखा के रखा। आई पावर जैसे माइनस में ये वाली जो चीज़ है वो माइनस में है, तो माइनस में है तो हम वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, आई पावर 9 लिख सकते हैं प्लस आई पावर 356 लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का मल्टीपल करो, तो 2 डिजिट होते हैं यानी लास्ट के 2 नंबर होते हैं उसमें 4 का मल्टीपल करेंगे यानी कि करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिख लिया 99 में 4 का भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर इस पे आएगा 1, 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास 3 बार जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर बच रहा तो हम इस पर क्या लिखेंगे 1/3 हमारे 356 हो रहा है। 356 में क्या करेंगे, 356 का पूरा मल्टीपल नहीं देंगे,
फिर 4 डिजिट में या 516 है, रिमाइंडर पूरा जाए तो इसका आंसर कर कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसमें भी 1 लिखोगे 1/i/3 प्लस 1। ठीक है, ऐसे करोगे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बात और अप्लाई करो, यहाँ पे आई का मल्टीपल करो बटे आई का मल्टीपल यहाँ पे करो, तो जैसे क्या होगा नीचे आई पावर 4 हो जाएगा, ऊपर आई कैसे हो जाएगा, आई नीचे आया है आई पावर 4 प्लस 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई पावर जो 4 है ये तो 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो हमारे पास आई प्लस 1, ये जो बचेगा ये हमारे पास। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ऐसे आपका करने का मन नहीं है आपको इतनी हल करनी तो आई प्लस आई पावर 3 बटे आई पावर कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा आपको मल्टीपल तो आई का करना पड़ेगा, क्योंकि आई को आई ओटा जो होता है उसको नीचे नहीं रख सकते। ठीक है, आपको दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो 1 प्लस आई पावर जो 3 होती है वो हमारी कौन सी होती है, माइनस की आई होती है, माइनस का आई। तो हम प्लस का टर्म जाएगा तो माइनस का टर्म बचेगा, ये नीचे आ जाएगा आई पावर 3। आई का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा आई पावर, क्योंकि भाई ये है आयोटा को नीचे नहीं लिख सकते। जब आयोटा का मल्टीपल है नीचे ऊपर तो भी मल्टीपल है, तो हमारे पास जो आएगा आई का जब 1 के साथ करेंगे तो आई, अब जो आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो मैंने आपको बता रखे हैं, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस की 1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, नीचे आई पावर 4 तो 1 आई प्लस 1 जी, वही हमने आपको बता रखा, क्या बता रखा, आई प्लस 1। ठीक है साहब, अब आपको ये लगा लेंथी सवाल। देखो हम आपको बताते हैं मैं कितनी देर में हल करता। मैं क्या करता, सवाल को देखता कि भाई इसमें देगा 9 प्लस 356। देखा, मैं बेसिक नहीं है तो आपने देख ही रखा है था, हमने इंडिया 2022 क्वालिफाई है मेरा। रही बात है डिटेल, हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मतलब मेरे पास कागज़ है वो भी SSB भोपाल में आउट हुआ हूँ, स्क्रीन आउट हुआ। और उसके बाद हमारे पास जो आती है जैसे एनडीए रिसेंटली, अभी मैंने रिसेंटली में आर्मी टेक्निकल ऑपरेट में दोनों का पेपर दिया, उसकी भी क्वालिफाई है, वो भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बना रखी है। उसमें मेरा दोनों डॉक्यूमेंट है, मतलब नंबर जिसमें है उसमें भी, रिजल्ट की भी PDF में भी, और जो मतलब एडमिट कार्ड भी डाल रखा है। ठीक है, मेरे सोचने की क्षमता देखो भाई, सुनो, सोचने में टाइम लगाते देखो। हम क्या बोलते 9 4 4 4 रिमाइंडर आएगा आई पावर 3 कितना आ गया प्लस, सुनते जाना भाई, इतना टाइम लगेगा मेरे को नहीं लगेगा। आई पावर 3 तो इसका मतलब हमसे इसमें 56 यानी पूरा जा रहा, क्योंकि 60 पूरा जा रहा। ठीक है, 4 1 4 4 16 तो पूरा जा रहा है, तो हम क्या लिखें 1। आई पावर जो 3 होता है उसका मान ही हमारे पास क्या होता है आई। ठीक है, कितना टाइम लगा इसका आगे तो स्कोर जो लिखना पड़ता है, इसे आई पावर 3 प्लस 1 प्लस आई पावर 3, ये है आई पावर 3 और मल्टीपल करने पर आई होते आई, हमारे पास जो आ जाएगा आई प्लस आई पावर 4 बड़े आई पावर 4, हमारे पास होता है आई यहाँ पर लिख सकते हो भाई आई प्लस 1। ठीक है, ये रूल नंबर जो हमारा तीसरा होता है ये ए मल्टीपल अंडर रूट बी, आप जो होता है तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए बी, लिख सकते हो। लिख सकते हो ए बी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो
ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके लिखा मिल जाए माइनस का ए और इसमें मुझे मिल गया माइनस का बी, तो क्या करूँगा, अंडर रूट माइनस का ए करूँगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये कैसे गलत होगा, सुनो आप लोग कैसे सुनो, तो माइनस का अंडर रूट है, तो अंडर रूट और माइनस का जो है 12 ले सकती है, कैसे ले सकते हो अभी हमने बताया था, आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस का होता है, तो हम क्या यहाँ पर आई लिख सकते हैं, ये हमने आपको ऊपर बता रखा, इसमें मेरे नहीं, तो यहाँ पर हम क्या आई लिख सकते हैं ना, तो उसी हिसाब से आई लिख देंगे, तो फिर मल्टीपल अंडर रूट बी और आई ये हो जाएगा, तो जो हमारे पास आएगा अंडर रूट ई बी और आई स्क्वायर, इस हिसाब से लगाएंगे, तो क्वेश्चन में आएगा माइनस का ई, ये आंसर जीरो रूल हो गया अपना, लिखते चलना, ठीक है, रूल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराते हैं, जैसे हम पे कहीं पे लिखा मिल गया जेड वाला, लिखा मिल गया माइनस का 3x, ये लिखा मिल गया, तो उसका क्या कर सकते हैं, ये हम आपसे पूछें, इसमें सोल्यूशन पूछ सकते हैं, जैसे हमने पूछ लिया एक्स का मान बताइए, इतना तो कर ही सकते हो भाई, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स का मान ढीलो, तुम आप ये लिखाना प्योरली प्योरली रियल नंबर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, खाली इसमें माइनस का चिन्ह, दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, सॉरी ये बोले जा रहा है और पार्ट लिखेगा, ठीक है, क्या इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये दोनों सवाल आपके लिए दे रखे हैं, दोनों सवाल, ये सवाल जो है इसके दोनों सवाल हमको चाहिए वो आप बता देना, ठीक है, हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो दे रहे थे अंडर रूट वाली वो दे दें, ठीक है, तो वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे, पूछा सकता है माइनस का 2 मल्टीपल माइनस का 3, ये सवाल आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर भी हम आपको एक सवाल लेंगे, पूछा ना, तो क्या करेंगे, तो अंडर रूट 2 है, मैं आई लिख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे होता है, और छः भी हम 3 लिख सकते हैं, आई इसमें अंडर रूट बन तो माइनस निकल सकता है, ये लिखो, फिर आपसे एक बात है, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बार बार लिख के दूंगा आपको, कुछ सकती ही बोलने नहीं दूंगा, फुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल से, यहाँ पर बायोलॉजी और साइंस और जो कॉमर्स का बच्चा है बिल्कुल फ्री होकर पढ़े, क्योंकि मेरी अभी फर्स्ट क्लास चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे जैसे चलते हैं उसी हिसाब से हार्ट और डेट चलते जाएंगे क्वेश्चन, अभी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ईजी मतलब मुझे आता है बिल्कुल अभी डिटेल से, ठीक है, तो जैसे ईजी हो गया, तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल हो जाएगा अंदर अंदर, ये 6 हो जाएगा, और ये जो होगा आई आई स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है, ये चलते चलते कोई बात नहीं भाई, जो भी पढ़ाकों के नामों ने तो हमें बता ही रखे हैं आपको, जैसे कोई भी हो दोहराना नहीं चाहिए, बट इंडिया है, इंडिया कुछ भी पूछ सकती है, ऐसा नहीं है ये कुछ ना पूछे, ठीक है, क्वेश्चन ये भी सुनो, आई पावर दोस्तों अपने हमारे पास आई पावर कुछ 1 कॉम्बिनेशन, इसमें जो लास्ट में 2 डिजिट है, यानी 2 नंबर जो है इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो ये फंक्शन भी पूरा चला जाएगा, बात है, फिर भाई इसका आंसर भी बन ही जाएगा, बच गया, बच गया ना,
तो सवाल क्या कहता है हमारा, इसी पे लिखो भाई, कोई आपको ओड नंबर देते हैं आई पावर माइनस के 300, ठीक है, ये लगा के दिखाओ मेरी डिटेल भाई, ध्यान से सुनना। इसको 1/357 देख सकते हैं, अभी मैंने आपको डिटेल दिया था आई जो माइनस 1/5 लिख सकते हैं। जो टू नंबर है 4 का मल्टीपल देंगे बचा 816, ये रिमाइंडर भी मिल गया, होता है 1/i। नीचे को आयोटा नहीं दे सकते, इसलिए आयोटा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा 3 से नीचे मल्टीप्लाई। नीचे जो होता है रियल नंबर हमको बनाना होता है, नहीं ऑर्डर ऊपर नीचे इमेजिनरी पार्ट बनाते नहीं बना सकते। नीचे हमको चाहिए रियल पार्ट, ठीक है, और ऊपर हमको चाहिए ऑड नंबर, मतलब इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए नीचे। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे भाई सुनिए, जब इसका मल्टीपल हो जाएगा तो आई पावर 3 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा आई पावर, आई 4 पावर 4 होती है वो हमारे पास होता थी, बट आंसर आ गया आई पावर 3, एक ही हो गया। नहीं दिया जाएगा तो आप या करके एक और आंसर माइनस का आई, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपसे टरवाया आप ट्रिक करते हो, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। फुल डिटेल देंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सवाल है, बेहतरीन लाजवाब सवाल है, ठीक है, उसका भी अभी हम आपको देंगे, बट सवाल और लिखो अभी हम, ठीक है। एक सवाल जैसे इसी में ठीक है भाई, पूरा आपको डिटेल से समझाते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं चाहिए भाई, बता रहा ना। इसको भी हम लिख सकते हैं, एक बार फिर सुन लो, पावर 555 इसके 2 यूनिट में कह सकते हैं 4 का, तो सारे का 4 दूनी 8 छत्तीस उनका होगा टेबल तो पता ही होगा ना, तो कट गया लास्ट में 6 कट जाएगा, हमारे पास जो रिमाइंडर जो आएगा 3 आएगा, ऐसे दे देगा भाई, ऐसे दे ऐसे इसका सारा, ठीक है, बच्चों वाला एक बच्चा तो पता हो गया, फिर बचेगा नीचे, तो जो रिमाइंडर जो हमारा होता है इसी को बोलते हैं नीचे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 1/i पावर 3 जो इसमें आई का मल्टीपल ऊपर नीचे, क्योंकि हमें बताया है नीचे रियल नंबर होना चाहिए, ये बात काफी कान खोल के सुनो, नीचे रियल नंबर होना चाहिए, ऊपर इमेजिनरी पार्ट हो, नॉट टेंशन। तो जब हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा आई बटे आई पर 4, तो इसका हमारे पास आई, तो ये इसका, ठीक है। क्वेश्चन कितना हो, 1 2 3, तो इस पे बेसिक में हमने 4 5 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। बेस्ट ये जो पूछती है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछती है लाजवाब, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, सोच नहीं सकते, ये 2008 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है सुनो मेरे ध्यान से भाई, ठीक है। 2022 प्लस 2020 प्लस 2018 प्लस 2000, ठीक है। नीचे जो हमारे पास है वो क्या है, सुनते जाना, नीचे जो हमारे पास है 2000 2000 2000 2014, अब इसमें आप क्या लगा सकते हो,
सोचो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट सोचो फिर इसके बाद हम फिर एक और क्वेश्चन आपको देंगे, हम आप ये भी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है, नहीं सोच पाओगे तो बच्चे देश में नहीं होते देश आई स्क्वायर अगर हम ऊपर से कॉमन लेंगे आई पावर 2020 2000 अच्छा आई पावर 2018 इतना होगी ना, भी बता रहा हूँ फिर भी बता रहा हूँ भाई, एनडीए का हमारे से कोड कंटेंट आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। अभी नया नया है तो राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आज की क्लास ही में दिक्कत है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, कल से ना आज आपको साफ सुथरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो तो सुनो भाई, पीछे काट सकते हो, करिए ना, हमारे पास जो ऊपर बच रहा है क्या बच रहा है, इसमें स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका यही होगा, यही इशू एग्जाम हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया एक और सवाल है, लिखते चलो भाई, नहीं ठीक है, क्वेश्चन और लिखो, आई पावर 2012 बस, आई पावर 2006 ठीक है, लिखो आई 2000 2004 में नहीं 194 ये लिखो 2000 2000 1988 देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन बना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे याद करना, वैसे ही मतलब आ जाएगा पहले, आई पावर इसमें 10 कॉमन ले सकते, सॉरी ब्रो, कितनी कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन मिली, 6 कॉमन लोगे तो आई पावर 2006 आई 2000 1994 नीचे जो हमारा रिसेंटली बच रहा है ऐसा ऐसा डेट टू चांद दो, ये शिवली और ये भी शिवली, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आई स्क्वायर बता था जो 4 के मल्टीपल में आएगा वो आंसर बन देगा, रिमाइंडर बचा है 6 को ऐसे करेंगे तो बचेगा, तो रिमाइंडर लगा लें और माइनस भाई, भाई कैसी नहीं है प्लीज बता देना कैसी लेनी, ठीक है, कमेंट में उसका आंसर देना, ठीक है भाई, दिक्कत वाली बात नहीं, क्या कहते हैं